मेरे सभी दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का जो टॉपिक है ना वो मीन राशि वालों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। जी हाँ, जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतजार था, आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि 2025 का राशिफल बनाइए, तो आपके लिए मीन राशि वालों 2025 का राशिफल कैसा रहेगा, इस वीडियो में एक एक टॉपिक पर बड़ी ही बारीकी से चर्चा करूंगा। वैसे तो मैं सभी 12 राशि वालों के लिए बताऊंगा, लेकिन मीन राशि वालों आपके लिए ये 2025 का राशिफल सभी 12 राशियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्यों? क्योंकि लगन में आप ही की राशि में, मीन राशि में, एक तो राहु विराजमान है, ये राशि परिवर्तन करेंगे। इसी के साथ साथ शनि कुंभ राशि पर विराजमान है। 2025 में ये भी राशि परिवर्तन करके आप ही की राशि मीन राशि पर चले जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में 4 बड़े ग्रह बताए गए हैं, राहु, केतु, शनि और गुरु। ये चारों ग्रह बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, जल्दी से राशि परिवर्तन नहीं करते हैं। बाकी ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये जल्दी जल्दी परिवर्तन करते रहते हैं। तो इसीलिए 2025 का जो राशिफल है ना वो मीन राशि वालों के लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि 4 बड़े ग्रह इसी साल राशि परिवर्तन करने वाले हैं। साथ ही साथ कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से प्रार्थना है आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि ये इसी तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर निरंतर लेकर आता रहता हूं। साथ ही साथ कहना चाहूंगा, वीडियो के लास्ट में ना आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा, जिसको अगर मीन राशि वाले पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं तो आपका सभी मनोकामना पूरी होगी, बिगड़े हुए काम आपके बनने शुरू होंगे। ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो बोर्ड पर आप राशि चक्र देख रहे हैं ना, ये मीन राशि वालों का चंद्र कुंडली पर आधारित मैं राशिफल बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे, मीन राशि वाले इस समय पिछले 2-2.5 वर्षों से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे। आपके अनर्गल के खर्चे, फालतू के खर्चे बहुत हो रहे थे। मान सम्मान की हानि भी कहीं ना कहीं देखने में आई होगी, और इसी के साथ साथ मानसिक रूप से तनाव भी आपको बहुत ज्यादा था, चाहे वो अपने बच्चों की तरफ से हो, संतान की तरफ से, माता पिता की तरफ से, पर्सनल लाइफ में जहां आप काम करते हैं वहां से, नौकरी में, बिजनेस में, कुछ ना कुछ मानसिक तनाव आपको बना ही हुआ था। क्यों? क्योंकि आपके लगन पे, आपके मस्तिष्क के स्थान पे, क्योंकि इस स्थान को ना हम मस्तिष्क के लिए भी देखते हैं, राहु विराजमान थे। इसी के साथ साथ शनि महाराज आपके व्यय स्थान पर विराजमान थे। व्यय स्थान पर शनि अपनी स्वयं की राशि पे ही विराजमान थे, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चे आपके बहुत ज्यादा हो रहे थे, आय से अधिक खर्चे आपके हो रहे थे। इसी के साथ साथ दोस्तों, भगवान शनि की ना ज्योतिष शास्त्र में 3 दृष्टियां भी बताई गई हैं। कहा जाता है भगवान शनि की दृष्टि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, जिस स्थान पर पड़ती है ना उस स्थान से व्यक्ति को एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है। इसीलिए पहली दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रही थी, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपका धन से संबंधित कार्य अटके हुए होंगे, और ऊपर से मेष राशि पर है, यानी कि शत्रु राशि में, नीच राशि पर इसकी दृष्टि पड़ रही थी शनि महाराज की। दूसरी दृष्टि पड़ रही थी आपके 6ठे स्थान पर। 6ठा स्थान किस चीज के लिए होता है? रोग के लिए, शत्रुओं के लिए। आपके ऊपर शत्रु आपके हावी रहे होंगे, कर्ज आपके लिए बढ़ गया होगा, और इसी के साथ साथ हेल्थ में भी कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी। और तीसरा, आपके भाग्य स्थान पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही थी। भाग्य स्थान किसके लिए देखा जाता है? भाग्यम फलतु सर्वदा। आपको और हमें जो भी कुछ प्राप्त होता है ना हमारे जीवन में, वो सब भाग्य को लेकर ही प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में भाग्य स्थान कमजोर रहता है ना, ऐसा व्यक्ति लाख मेहनत कर ले, उसको अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो वही काम अभी गोचर में भगवान शनि कर रहे थे। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात जो है, 29 मार्च 2025 को शनि महाराज मीन राशि में, आप ही की राशि में आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या फल इसका आपके ऊपर पड़ने वाला है। देखिए दोस्तों, लगन में मीन राशि में आप ही की राशि पर आएंगे, तो मीन राशि में भगवान शनि ना सम अवस्था के होते हैं, ना शत्रु राशि में ना मित्र राशि में। तो सबसे बड़ी बात, आप ना देखेंगे कि आपका जो अभी तक मानसिक तनाव आपको बना हुआ था, वो मानसिक तनाव धीरे धीरे आपका कम होना शुरू होगा। राहु और शनि की युक्ति आपकी रहेगी 3 महीने तक, तो थोड़ा सा ये जरूर रह सकता है कि आपको छोटी छोटी बातों पर ना गुस्सा अधिक आए। बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं है। हेल्थ इश्यूज अगर चल रहे थे तो वो भी दूर होगा, क्योंकि राहु भी शनि के ना मित्र ग्रह हैं। तो यहाँ पर राहु और शनि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देने वाले हैं, बस आपको अपने थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल करके चलना होगा। इसी के साथ साथ आपको मैं बताऊं, भगवान शनि जब लग्न स्थान पर बैठेंगे ना, तो आपका मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। आप देखेंगे कि अभी तक जो लोग आपसे बच के भाग रहे थे, आपकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे थे, आपकी बातों को सुन नहीं रहे थे, वो आपकी बातें सुनना शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात, शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके करियर के स्थान पर पड़ेगी। तो जो लोग शनि से संबंधित बिजनेस करते हैं, शनि से संबंधित व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा यहाँ पर होने वाला है। इसी के साथ साथ दूसरा जो बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करेगा, वो करेगा गुरु महाराज का। गुरु महाराज अभी आपके तीसरे स्थान पर विराजमान है, जो कि मिथुन राशि में
बुध की राशि में आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ना गुरु ग्रह की दृष्टि अमृत के समान बताई गई है। तो सबसे पहले जब गुरु आपके चौथे स्थान पर तीसरी राशि में आ जाएंगे तो आप देखेंगे चौथा स्थान किस चीज के लिए, चौथा स्थान होता है आपकी माता जी का स्थान। तो अगर आपकी माता जी का स्वास्थ्य बहुत लंबे समय से खराब चल रहा था तो उसमें सुधार होगा। चौथा स्थान प्रॉपर्टी के लिए देखा जाता है, गाड़ी वाहन के लिए देखा जाता है। तो अगर आप बहुत लंबे समय से प्रॉपर्टी अपनी खरीदना चाह रहे थे, आप किराए के मकान में रह रहे थे, तो मई 2025 के बाद आप प्रॉपर्टी भी खरीद पाएंगे और आपके बहुत अच्छे योग इसमें बनने वाले हैं। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात, चौथा स्थान आपका सुख का स्थान होता है। आपको हमें जितनी भी तरह की सुख सुविधाएं, लग्जरी लाइफ मिलती है ना, वो चौथे स्थान से ही मिलती है। तो आपके सुख समृद्धि के योग बनेंगे, आप पैसा कमाने के योग बनेंगे, पैसा आप जोड़ भी पाएंगे, प्रॉपर्टी वगैरह कुछ ले पाएंगे, इस तरह के पूरे योग बन रहे हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि गुरु ग्रह की ज्योतिष शास्त्र में दृष्टियां अमृत के समान बताई गई है। कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि जिस स्थान पर पड़ती है ना, उस स्थान के फल को कई गुना बढ़ा देती है। सबसे पहली दृष्टि होती है गुरु की पंचम दृष्टि। और सबसे बड़ी बात, गुरु आप ही की राशि के स्वामी भी होते हैं। मीन राशि के जो स्वामी होते हैं ना, वो गुरु ही होते हैं। पहली दृष्टि इनकी कहां पर पड़ती है, आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 आपके अष्टम स्थान पर, तुला राशि पर पड़ेगी। अष्टम स्थान किस चीज के लिए होता है, अष्टम स्थान होता है आकस्मिक धन का स्थान। आपको और हमें अचानक से जो धन मिलता है, मान लीजिए आप बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, आपका पैसा कहीं फंस गया, आप सोच रहे थे कि मेरा पैसा अब निकल के नहीं आने वाला है, तो अचानक से आपको कुछ इस तरह के योग बनेंगे कि आपका रुका हुआ पैसा आना शुरू होगा। अगर आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आप देख रहे थे कि अभी तक आपने जिस भी स्टॉक को खरीदा, जहां पर भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया, वहां से आपको कुछ ग्रोथ नहीं मिल रही थी, तो आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ अष्टम स्थान ना बीमारियों के लिए भी देखा जाता है। तो आपको कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे या कुछ जल्दी जल्दी किसी भी तरह का कुछ दुर्घटनाएं आपके साथ हो रही थी ना, तो उसमें भी गुरु महाराज कमी लाएंगे। गुरु महाराज की जो दूसरी दृष्टि ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है, वो बताई गई है सप्तम दृष्टि। और सप्तम दृष्टि से गुरुदेव कहां को देखेंगे, आपके कर्म स्थान को। आपके और हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है ये कर्म स्थान। क्यों? क्योंकि यहीं से हम आपके कर्म देखते हैं, कमाई देखते हैं, करियर में कैसा रहेगा, आपको नौकरी पेशा में कैसा रहेगा, बिजनेस में कैसा रहेगा। शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और सबसे बड़ी बात, गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। गुरु की दृष्टि जो होती है ना, शनि की दृष्टि से ज्यादा पावरफुल बताई गई है। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धनु राशि विराजमान है। धनु राशि और मीन राशि गुरु की खुद की ही राशि है। कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि को देखे या अपनी स्वयं की राशि को देखे ना, तो उस घर के फल को कई गुना बढ़ा देता है। और अभी मैंने आपको बताया कि गुरु की दृष्टि तो वैसे भी बहुत शुभ बताई गई है। तो सबसे पहले जो लोग व्यापार करते हैं, आपका व्यापार पिछले काफी समय से ठप पड़ा था, आपका बिजनेस चल रहा था नो प्रॉफिट नो लॉस पे, आप अपना जीवन किसी भी तरह जी रहे थे, आपके पास काम नहीं आ रहे थे, चीजें हाथ में से आकर निकल जा रही थी, विदेश में जाकर आप कुछ भी बिजनेस करना चाहते थे, कुल मिलाकर कहें आपका किसी भी तरफ से काम नहीं बन रहा था ना, तो मेरी बात को आप नोट करके लिख लीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बोलता हूं कि आपका काम मई 2025 के बाद वो चलना शुरू होगा कि आप कहेंगे कि मनीष जी सच में आपने जो बताया बिल्कुल अच्छा बताया मेरे लिए। दूसरी बड़ी बात, कर्म स्थान से ना हम आपके पिता के लिए देखते हैं, पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ भी वाद विवाद है, आपके ऊपर किसी ने झूठा आरोप कलंक लगा दिया है, तो उससे भी गुरुदेव आपको निकालेंगे, पैतृक संपत्ति आपको मिलने के पूर्ण योग बनेंगे। इसी के साथ साथ जो लोग नौकरी करते हैं, आपका अभी तक नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा था, आप दूसरी कंपनी में जाना चाहते थे, वहां पर आपको कुछ अच्छा नहीं ऑफर आ रहा था, कोई अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे थे तो आपका इंटरव्यू में पास ही नहीं हो पा रहे थे, या सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, प्राइवेट नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, अभी तक आपका थोड़े से नंबर से रह जा रहा था ना, तो विश्वास मानिए गुरु के राशि परिवर्तन करने के बाद आपकी ये समस्या भी पूर्ण रूप से समाप्त हो रही है। प्रमोशन के योग बनेंगे, इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। जहां पर आप नौकरी करते हैं, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही थी, आपके खिलाफ रणनीति हो रही थी ना, तो ये सारी समस्याएं भी गुरु ग्रह समाप्त करने वाले हैं। कुल मिलाकर कहें, करियर में आपके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी, चाहे आप नौकरी करें या बिजनेस करें। बहुत अच्छा योग देखने में आ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे गुरु की जो आखिरी दृष्टि होती है, वो होती है नवम दृष्टि। और नवम दृष्टि से गुरुदेव आपके 12वें स्थान को देखते हैं। 12वां स्थान मैंने अभी आपको बताया कि अनर्गल खर्चों के लिए देखा जाता है, फालतू के खर्चों के लिए देखा जाता है। अभी तक जो आपके अनर्गल खर्चे हो रहे थे, आपका हारी बीमारी में लग जा रहा था, किसी ने कोई झूठा केस कर दिया, केस में आपका पैसा लग जा रहा था, या किसी व्यक्ति को दिया उधार वो वापस नहीं कर रहा था, कुल मिलाकर कहें आपका पैसा कहीं फंस गया था, मर गया था, तो 12वें स्थान से भी हम आपको व्यय देखते हैं, तो व्यय में यानी कि खर्चों में आपकी कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मीन राशि वाले वैसे भी बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं, फालतू की चीजें आप ना खरीदा करें, ये आपको हमेशा से ही ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, सबसे बड़ा जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, वो होने जा रहा है राहु और केतु का। राहु और केतु का नाम सुनकर बहुत से लोग घबरा जाते हैं, पता नहीं अब क्या होने वाला है, राहु हमारी राशि में आ गए हैं, राहु हमारी राशि को छोड़कर जाने वाले हैं, तो क्या हो रहा है।
देखिए दोस्तों, राहु लग्न स्थान पर बैठ कर ना अभी तक आपको मानसिक तनाव के अलावा और कुछ भी नहीं दे रहे थे। बहुत मानसिक तनाव मीन राशि वालों आपको था, चाहे वो किसी भी वजह से हो, परिवार में हो, भाई बंधुओं से हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, पर्सनल लाइफ में तो और ज्यादा, पति पत्नी में। क्यों? क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि सीधा आपके मैरिड लाइफ के स्थान पर पड़ रही थी और यहाँ पर केतु ऑलरेडी विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ भी पिछले 1.5 वर्षों से बहुत ज्यादा खराब थी, 1.5-2 साल से बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। तो आपके राशि से निकलकर, मीन राशि से निकल ये आपके 12वें स्थान पर पहुंच जाएंगे। 12वां स्थान मैंने आपको बताया व्यय का स्थान होता है, मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या क्या अच्छा करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात, राहु यहाँ पर बिल्कुल भी नेगेटिव फल नहीं देने वाले हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे? क्यों? क्योंकि ये कुंभ राशि है और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कुंभ राशि शनि की राशि होती है और राहु शनि के मित्र ग्रह हैं। तो अपने मित्र के घर में, अपने मित्र की राशि में बैठकर राहु कभी भी नुकसान नहीं करेंगे। आपके जो जीवन साथी के साथ आपकी दिक्कतें चल रही थी उसमें कमी आएगी। अगर आपका पार्टनरशिप का कोई बिजनेस है, बंद होने की कगार पर आ गया है, तो थोड़ा सा समय और रुक जाइए। मई 2025 के बाद आपका पार्टनरशिप वाला बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है। और अब इसी के साथ साथ अगर आपका विवाह नहीं हो रहा था, आपकी माता पिता आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते देख रहे थे, अच्छे रिश्ते आते हैं, बातचीत थोड़ी सी चलती है फिर कैंसिल हो जाती है, इस तरह की भी समस्याएं अगर आपकी आ रही थी ना, तो वो भी समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त हो रही थी। और इसी के साथ साथ अगर आपके पार्टनर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, उनके करियर में, आपके लाइफ पार्टनर के करियर में कुछ परेशानियां आ रही थी ना, तो वो भी अब पूर्णतः समाप्त होने वाली है। क्योंकि केतु यहाँ से निकलकर छठे स्थान में चले जाएंगे और राहु यहाँ से निकलकर आपके 12वें स्थान पे चले जाएंगे। केतु जो छठे स्थान में जाएंगे तो मैंने आपको बताया कि रोग ऋण शत्रु का ये स्थान होता है, तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ वाइज भी अच्छा करेंगे। शत्रु जो आपके खिलाफ प्लानिंग करते हैं, आपको गिराना चाहते हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके ऊपर कर्ज हो गया है तो कर्जे से भी आप धीरे धीरे निकलना शुरू होंगे। आने वाले 1.5-2 साल 3 साल के अंदर पूरी तरीके से आप कर्जों से मुक्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहें, इन 4 ग्रहों के राशि परिवर्तन करने से मीन राशि वालों के जीवन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। कई लोग कमेंट करते हैं कि मनीष जी, हम आपका या अन्य चारा जी का राशिफल, हर साल का राशिफल सुनते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। ये जो मैंने राशिफल बताया ना, ये गोचर कुंडली के आधार पर मैंने बताया है। अगर आपकी खुद की कुंडली में मान लीजिए शनि नीच राशि में है, गुरु नीच राशि में है, राहु गुरु के साथ बैठे हैं, या कोई भी ग्रह कुछ अच्छा योग बनाकर नहीं बैठे हैं ना, तो ये राशि परिवर्तन का आपके ऊपर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि एक बार ना आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर से जरूर कराएं। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली मालूम नहीं है तो बिल्कुल चिंता ना करें, आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप हमें दोनों हाथों की फोटो खींचकर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है, आपको अपॉइंटमेंट तो लेना रहेगा, लेकिन हाँ, इतना मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, देखकर आपको बताऊंगा कि किस वजह से अभी तक आपके काम नहीं चल रहे थे, या पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आ रही थी, या आप परेशान चल रहे थे। तो एक बार आप अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा का विश्लेषण जरूर से जरूर कराएं। अब बात करते हैं कि मीन राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी होते हैं गुरु, तो इसलिए उपाय भी आपको गुरुवार के दिन जरूर से जरूर करना चाहिए। घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष हो, पीपल के वृक्ष के पास जाएं, पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा कम से कम आप करें और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल के वृक्ष की कम से कम 7 परिक्रमा कीजिए। 7 गुरुवार आप ये उपाय करके देख लीजिए, पूरे मन से करके देख लीजिए। आप मुझे खुद ही कमेंट बॉक्स में आकर बताएंगे या कॉल करके बोलेंगे कि मनीष जी, इस छोटे से उपाय को करने से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। साथ ही साथ कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो या उपाय थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव अच्छे लगा हो ना, तो एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए निरंतर लेकर आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा, इस समय मेरी जितने भी व्यूअर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबकी सभी मनोकामना पूरी हो, घर में कभी भी धन की कमी ना हो, सभी लोग निरोगी रहें, खूब खुश रहें। सभी दर्शकों को जय माता दी।